हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, कमेंट ज़रूर से कर देना। तो हम अपने फैन फिक्शन ड्रॉप डियर का अगला पार्ट स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि जिंगी विंग के पास बैठ गया था, जिससे वांगी को बहुत ज़्यादा जेलसी फील हो रहा था और उसने विंग के हाथ से जिंगी के दिया हुआ वो कोल्ड कॉफ़ी पी लिया था और उसके हाथ में जो जूस की बोतल था उसे विंग को दे दिया था। अब आगे जिंगी बार बार विंग से बात कर रहा था और उसका ध्यान अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहा था। विंग भी जिंगी से हंस के बात कर रहा था, लेकिन इससे वांगजी को बहुत ज़्यादा चिढ़ मच रहा था। वो चाहता था कि विंग की फुल अटेंशन उसकी तरफ हो, लेकिन विंग तब से जिंगी से ही बात किए जा रहा है। और निहोसंग और बोचंग भी नोटिस कर रहा है कि जिंगी बार बार विंग के साथ किसी न किसी टॉपिक पे बात किए ही जा रहा है, जिससे विंग को और किसी की तरफ देखने का मौका तक नहीं मिल रहा है। तभी कुछ देर बाद जालूशी भी उनके पास आता है और उन सबको हेलो करके जिंगी के पास ही बैठ जाता है। उसके बाद वो सबको नट चॉकलेट ऑफ़र करता है। ये नट्स चॉकलेट काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव था और ये विंग का फेवरेट भी था। इस नट चॉकलेट को देखते ही विंग बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। वो जालूशी को थैंक यू कहता है और वो कहता है कि उसका ये चॉकलेट फेवरेट है। विंग को इतना खुश देख के जिंगी भी अपना चॉकलेट विंग को दे देता है। जालूशी वांगजी को भी चॉकलेट ऑफ़र करता है, लेकिन वांगजी ये कह के मना कर देता है कि उसे चॉकलेट पसंद नहीं और वो चॉकलेट नहीं खाता। जिंगी जब विंग को चॉकलेट ऑफ़र कर रहा था तभी वांगजी जिंगी के हाथ से वो चॉकलेट ले लेता है, क्योंकि वांगजी को अब बहुत ज़्यादा जलन फील हो रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये जिंगी कब से विंग के पीछे क्यों पड़ा हुआ है। तभी वांगजी विंग की तरफ देखते हुए कहता है, तुम ज़्यादा चॉकलेट खाने के लिए अलाउड नहीं हो। तुम्हें याद है ना कि तुम अभी प्रैक्टिस पर हो। ये सुनते ही विंग का मुंह बन जाता है। वो अपना चॉकलेट खोलता है और खाने लगता है और जिंगी को सॉरी कह देता है। जिंगी विंग की तरफ देखकर स्माइल कर देता है, लेकिन वो वांगजी को अजीब तरीके से घूरने लगता है। वांगजी भी जिंगी को ही घूर रहा था। तो वे जिंगी वांगजी से अपनी नज़र को हटाता है और विंग की तरफ देखकर फिर से उनकी क्लास को लेकर बात करने लगते हैं। जिंगी और विंग उन दोनों का एक कोर्स सेम था। वो दोनों ही कंप्यूटर साइंस कर रहे थे। इसी वजह से विंग और जिंगी अब बुक्स को लेकर बात करने लगे थे। वांगजी को पसंद तो नहीं आ रहा था, लेकिन वो विंग को रोक भी नहीं सकता था। तभी जालूशी अचानक से वांगजी की तरफ देखता है, कहता है, कैप्टन, क्या मैं आपसे पर्सनली बात कर सकता हूँ। ये सुनते ही विंग का कान खड़े हो जाते। जो अभी तक जिंगी के साथ हंसी मजाक कर रहा था वो तुरंत ही जालूशी की बात सुनकर सीरियस हो जाता है और वांगजी और जालूशी की तरफ देखने लगता है, जैसे वो सुनना चाहता हो कि वांगजी जालूशी को अभी क्या बोलेगा। विंग का ये सडन चेंजेस कोई नोटिस तो नहीं किया, लेकिन जिंगी ने बहुत अच्छे से नोटिस किया था, क्योंकि वो उसके पास ही बैठा हुआ था और उसकी तरफ ही देख रहा था। तभी वांगजी जालूशी की तरफ देखते हुए कहता है, अगर तुम्हें कुछ कहना है तो तुम यही कह सकते हो। मुझे पर्सनली तुमसे अभी कोई बात नहीं करनी। ये सुनने के बाद जालूशी थोड़ा सा एम्बेरस फील करता है। वो स्माइल करते हुए कहता है कि ये थोड़ा अर्जेंट था, मुझे आपसे पर्सनली बात करना था। लेकिन वांगजी मना कर देता है, जिसे सुनकर विंग को थोड़ा सा अच्छा लगता है। उसे थोड़ा सा राहत मिलता है। उसे जो लग रहा था कि शायद वांगजी और जालूशी में क्या अभी भी कुछ चल रहा है, लेकिन वो थोड़ा सा रिलैक्स हो जाता है कि ये सोचकर कि वांगजी ने जालूशी को मना कर दिया। इसका मतलब उन दोनों के बीच वैसा कुछ नहीं है जैसा विंग सोच रहा है। तभी विंग का फ़ोन रिंग करने लगता है। विंग जब अपने फ़ोन के स्क्रीन को देखता है तो वो देखता है उसका कोवर्कर उसे फ़ोन कर रहा है। विंग तुरंत ही उस फ़ोन को रिसीव कर लेता है और जब वो फ़ोन को अपने कान में लगाता है वो ज़ोर से चीख पड़ता है, क्योंकि उसे काम पे जाने में लेट हो गया था और आज उन लोगों का शिफ्ट थोड़ा सा जल्दी था, तो उसे जल्दी जल्दी काम पे जाना था। वो तुरंत ही अपनी जगह से खड़ा होता है और चिल्लाते हुए कहता है, ओह माय गॉड, मैं लेट हो गया। ऐसा कहते हुए वो जाने लगा। तो वांगजी विंग के हाथ को पकड़ लेता है। विंग वांगजी की तरफ देखते हुए कहता है, मैं लेट हो गया वुलानसन, प्लीज़ छोड़ दो अभी। लेकिन वांगजी भी विंग के साथ खड़ा हो जाता है, कहता है, यहाँ रुको। फिर वो डैन की तरफ देखते हुए कहता है कि मैं जा रहा हूँ, अगर तुम लोगों को कोई काम हो तो मुझे बाद में फ़ोन कर लेना। डैन भी वांगजी को थम्स अप दिखा देता है। वांगजी विंग के साथ जाने लगता है। वहाँ पे मौजूद सब लोग उन दोनों की तरफ ही देख रहे थे, क्योंकि पहले कभी भी वांगजी विंग के साथ नहीं गया था। वांगजी अलग जाता था, विंग भी अलग जाता था, लेकिन आज वांगजी विंग के साथ जा रहा है। ये उनके लिए थोड़ा सा शॉकिंग था और जो लोग वांगजी को पसंद करते थे और उसके लिए ही इस बैंड में ज्वाइन हुए थे, वो लोग काफ़ी ज़्यादा जेलस फील कर रहे थे विंग से। अब हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ विंग वांगजी की कार में बैठा हुआ था और अपने सीट बेल्ट को लगाते हुए वांगजी से कहता है कि वो जल्दी से जल्दी उसे कैफ़े में छोड़ दे, क्योंकि वो आज घर नहीं जाने वाला, वो सीधा कैफ़े ही जाने वाला है। वांगजी विंग से कोई भी बात नहीं करता, वो सीधा कार को स्टार्ट कर देता है और कैफ़े की तरफ जाने लगता है।
वैसे वांग जी हमेशा शांति रहता है, लेकिन आज वांग जी का साइलेंट कुछ अजीब लग रहा था। विंग को काफ़ी ज़्यादा अजीब लग रहा था, क्योंकि वांग जी जब विंग के साथ होता है वो अक्सर इतना ज़्यादा साइलेंट नहीं रहता है, वो काफ़ी सारा बातें करता है। लेकिन वांग जी आज काफ़ी ज़्यादा शांत था, और वो कार में बैठने के बाद से विंग से एक भी बात नहीं किया था। विंग को काफ़ी अजीब लग रहा था, इसलिए वो ही वांग जी से बात करने के बारे में सोचता है। लेकिन जब वो वांग जी की तरफ देखता है तो वो देखते हैं वांग जी का पूरा फेस बिल्कुल स्टिफ है और उसका फेस बिल्कुल सीरियस है। वांग जी को देख के ही लग रहा था कि वो शायद गुस्सा है। विंग को समझ नहीं आ रहा कि वांग जी अचानक से गुस्सा क्यों हो गया। क्या उसने ऐसा कुछ किया जिससे वांग जी गुस्सा हो जाए। विंग यही सोच रहा था। तभी वो सोचता है, तब ज़ालूशी भी वांग जी को कुछ कह रहा था कि वो उससे पर्सनली कुछ बात करना चाहता है। क्या उसे वांग जी से पूछना चाहिए कि ज़ालूशी उससे क्या बात करना चाहता है। विंग अपने यही ख्यालों में था कि तभी वो देखता है कि कार रुक जाता है। वो जब बाहर की तरफ देखता है तो कैफ़े आ चुका था और अब उसे कैफ़े जाना होगा। विंग सोचता है क्या उसे वांग जी को बाय बोलना चाहिए, लेकिन इस पूरे राह से वांग जी इतना ज़्यादा शांत था और विंग से कोई बात नहीं कर रहा था, तो विंग को पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा अजीब फील हो रहा था। फिर भी वो एक नर्वसली स्माइल करता है और वांग जी की तरफ देखते हुए कहता है, कैफ़े आ गया है, अब मैं चलता हूँ। तुम रात को आओगे ना मेरे अपार्टमेंट में। वांग जी कुछ नहीं कहता, वो बस सामने की तरफ देख रहा था। पिंग को काफ़ी अजीब लग रहा था और उसे थोड़ा सा बुरा भी लग रहा था कि वांग जी उसे इग्नोर कर रहा है। वो एक गहरा सा शाय करता है और अपने सीट बेल्ट को ओपन करने के बाद गेट को ओपन करने ही वाला था कि वांग जी तुरंत ही विंग के हाथ को पकड़ता है और उसे एक झटके में अपने लैब में बैठा लेता है। वांग जी का एक्शन इतना ज़्यादा सडन था कि विंग तो समझ ही नहीं पाया कि वो कब आके वांग जी के लैब में बैठ गया। वांग जी विंग को सपोर्ट देने के लिए एक हाथ को विंग के बैक पर रखता है और दूसरे हाथ से विंग के सिर को पकड़ लेता है और उसे रफली किस करने लगता है। वांग जी की ऐसे सडन किस से विंग शॉक था। उसे तो वांग जी को रिस्पॉन्स देना है ये तक याद नहीं रहा। वो काफ़ी हैरानी से वांग जी की तरफ ही देख रहा था, जो अभी उसे ब्रूटली किस कर रहा था। विंग थोड़ी देर तक तो वांग जी को ऐसे ही देखता रहता है। उसके बाद वो धीरे धीरे वांग जी को भी किस रिटर्न करने लगता है और अपने एक हाथ से वांग जी के बालों को सहलाने लगता है, जैसे कि वो वांग जी को काम करना चाहता हो। ऐसे ही 10 मिनट रफ किस के बाद वांग जी जब महसूस करता है कि विंग अभी ब्रेथ नहीं ले पा रहा है, तब वो विंग के माउथ को छोड़ता है। लेकिन माउथ को छोड़ने से पहले वो विंग के लोअर लिप पर एक स्ट्रॉन्ग बाइट भी दे देता है, जिससे विंग की लोअर लिप पर एक निशान भी बन जाता है। विंग अपनी लोअर लिप को लिक करते हुए कहता है कि लंजा क्या कर रहे हो, मुझे अभी काम पे जाना है, बाइट मत करो। लेकिन वो ऑलरेडी वांगजी वहाँ पे निशान छोड़ चुका था। वांगजी अभी विंग की तरफ ही देख रहा था। वांगजी को देख के ये लग रहा था कि वो शायद अभी भी सेटिस्फाइड नहीं है। विंग थोड़ी देर तक वांगजी की तरफ देखता है और वो अपने मन में ही सोचता है कि रंजा को हो क्या गया है आज। फिर वो वांगजी की गालों को सहलाते हुए कहता है, क्या हुआ है, क्या तुम गुस्सा हो मुझ पर। लेकिन वांगजी कोई जवाब नहीं देता, वो अभी भी विंग की तरफ ही देख रहा था। तो विंग एक स्माइल करते हुए कहता है, ठीक है, जब मेरा काम ख़त्म हो जाएगा तब तुम्हें मुझ पर जितना गुस्सा निकालना हो निकल लेना है, ओके। और क्यों ना आज हम डिनर पे भी चले। ये सुनते ही वांग जी का आंखें चमक उठता है, वो विंग की तरफ ही देखने लगता है। तो विंग एक स्माइल करते हुए कहता है, ठीक है, आज मैं जल्दी जल्दी अपना शिफ्ट ख़त्म करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तुम यहाँ आ जाना, फिर हम दोनों एक साथ डिनर पे चलेंगे बाहर। और डेट के बाद तुम मुझ पर जितना मर्ज़ी उतना गुस्सा निकाल लेना है, ओके। ऐसा कहते हुए वो वांग जी के दोनों गालों पर किस करता है। तब जाके वांग जी विंग की कमर को रिलीज़ करता है और विंग स्माइल करते हुए वांग जी को बाय कहता है और उस कार से निकल जाता है। विंग जब तक उस कैफ़े में घुस नहीं जाता, वांग जी तब तक विंग की तरफ देखता है। जब विंग उस कैफ़े के डोर को ओपन करके अंदर चला जाता है, तब वांग जी अपनी कार को स्टार्ट करता है और वहाँ से निकल जाता है। विंग जब कैफ़े के अंदर जाता है, वहाँ पे उसका एक वर्कर उसके पास आता है, कहता है, तुमने आज इतना लेट क्यों कर दिया, क्या तुम मैनेजर से डांट सुनना चाहते हो। ये सुनकर विंग स्माइल करता है और उस इंसान के कंधों पे हाथ रखते हुए कहते हैं, कुछ नहीं होगा, चलो। ऐसा कहते हुए वो उसके साथ अंदर चला जाता है। अब हमें रात के 10 बजे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ विंग अपना शिफ्ट ख़त्म करता है और अपनी चेंजिंग रूम में जाके अपनी ड्रेस को चेंज कर रखता है। विंग जब अपनी ड्रेस को चेंज कर लेता है तो वो अपने बैग को उठाता है और चेंजिंग रूम से बाहर चला आता है। तभी उसका मैनेजर विंग से कहता है कि तुम्हारे लिए बाहर कोई वेट कर रहा है। विंग ये सुन के थोड़ा सा शॉक था। वो सोचता है, कौन, क्या वांग जी आया है या फिर कल की तरह जिंगी आ गया है। लेकिन जिंगी कैफ़े में क्यों आएगा, वो तो सामने की गली में रहता है ना। ऐसा सोचते हुए वो बाहर की तरफ जाता है तो वो देखता है वांग जी उसके लिए वेट कर रहा है।
वांग जी को देखकर विंग के चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है। वो तुरंत ही वांग जी के पास जाता है और उसे हक कर लेता है। वांग जी भी उसे हक कर लेता है। फिर वो दोनों उस कैफ़े से निकल जाता है और रोड पे चलने लगते हैं। वांग जी विंग से पूछता है कि तुम कौन सी रेस्टोरेंट जाना चाहोगे। तो विंग कहता है क्यों ना आज हम स्ट्रीट फूड ट्राई करें। ये सुनने के बाद वांग जी मुँह बना लेता है, कहता है वो अनहेल्दी होता है, हमें कोई हाइजीनिक जगह पे जाना चाहिए। ये सुनने के बाद विंग का मुंह बन जाता है। वो कहता है तुमने कभी ट्राई किया भी है? मैं बचपन से खाते आ रहा हूँ, फिर भी मैं ज़िंदा हूँ। ऐसा बिहेव कर रहे हो जैसे एक दिन तुम अगर स्ट्रीट फूड खाओगे तो मर जाओगे। ऐसे कहते हुए वो मुंह बनाने लगा। वांग जी एक शाय करता है, कहता है ठीक है चलो चलते हैं। वांग जी की बात सुनकर विंग खुश हो जाता है। तो वांग जी अपनी कार के पास जाने ही वाला था कि विंग वांग जी के हाथ को रोकते हुए कहता है कि नहीं, आज हम कार से नहीं पैदल चलेंगे। फिर वांग जी कहता है तुम्हारे पैर टूट जाएंगे अगर तुम यहाँ से स्ट्रीट फूड की वहाँ पैदल चलोगे तो हमें कार का यूज़ करना ही होगा, हम वहाँ कार पार्क कर लेंगे। विंग कुछ देर तक तो सोचता है, फिर हाँ में अपना सिर हिला देता है। वो दोनों कार में बैठते हैं और जहाँ पे सारे स्ट्रीट फूड स्टॉल बैठे हुए थे उस रोड की तरफ जाता है। उस एरिया में पहुँचते ही वांग जी एक साइड कार को पार्क कर देता है और वो दोनों एक दूसरे के हाथों में हाथ डाले हुए उस रोड पर चलने लगते हैं। विंग बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहा है इस मोमेंट को और वांग जी भी। वो दोनों हर तरह के स्टॉल में जा रहे थे और हर तरह की फूड ट्राई कर रहे थे। वहाँ पे सारे फूड ही काफ़ी ज़्यादा स्पाइसी थे, जिस वजह से वांग जी को बहुत ज़्यादा स्पाइसी लग रहा था। इनको वांग जी की हालत देखकर बहुत ज़्यादा हंसी आ रहा था क्योंकि वांग जी की पूरा फेस रेड हो चुका था स्पाइसी खाने की वजह से। फिर तुरंत ही वांग जी को एक आइसक्रीम की दुकान में ले जाता है और वांग जी के लिए आइसक्रीम खरीदता है। वांग जी आइसक्रीम खाने के बाद थोड़ा सा शांत होता है। विंग को वांग जी को देख के बहुत ज़्यादा हंसी आ रही थी। उसके बाद विंग एक ऐसी शॉप में जाता है जहाँ ज़्यादा स्पाइसी खाना नहीं बिक रहा हो। उस शॉप में जाने के बाद विंग वांग जी के लिए और खुद के लिए खाना ऑर्डर करता है और वो दोनों ही उस स्ट्रीट फूड को बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं। थोड़ी देर बाद उनका खाना जब हो जाता है तब वांग जी विंग को कहता है कि अब वो घर चलेंगे और मूवी इंजॉय करेंगे। विंग को भी वांग जी का आइडिया अच्छा लगता है तो वो भी कार में बैठ जाते हैं और वो दोनों घर के लिए निकल जाते हैं। थोड़ी ही देर बाद वो लोग घर पहुंच जाते हैं। वांग जी जब अपने लैपटॉप को निकालने के बाद विंग से पूछने ही वाला था कि वो कैसा मूवी देखना पसंद करेगा, तभी विंग का फ़ोन रिंग करने लगता है। विंग को भी समझ नहीं आता कि इतनी रात को उसको किसने फ़ोन किया। वो एक अननोन नंबर से कॉल आया था। विंग तुरंत ही उस फ़ोन को रिसीव करता है और वो फ़ोन में हेलो कहने ही वाला था कि गलती से उसका फ़ोन नीचे छूट जाता है और उसका स्पीकर ऑन हो जाता है। जैसे एक वॉइस आता है कि विंग तुम ठीक तो हो ना, तुम आज किसके साथ घर चले गए थे, मैंने तुम्हें नहीं देखा, तुम्हें पता है मैं कितना ज़्यादा टेंस हो गया था। वहाँ से वो वॉइस कंटिन्यूसली बकबक कर ही जा रहा था और उस वॉइस में कंसर्न साफ साफ देखा जा सकता था। विंग काफ़ी ज़्यादा शॉक हो गया था। वो वॉइस जिंगी का था। विंग सुन के ही समझ गया था और वांग जी भी समझ गया था कि ये वॉइस जिंगी का था। लेकिन जिंगी विंग से जो कह रहा था वो वांग जी को बिल्कुल समझ नहीं आया था। वांग जी अपने मन में सोच रहा था कि जिंगी विंग के लिए इतना वर्ड क्यों हो रहा है और वो विंग के लिए कहाँ इंतज़ार कर रहा था। वांग जी जिंगी के आगे कोई बात सुन पाता विंग तुरंत ही फ्लोर से अपने फ़ोन को उठा लेता है, स्पीकर को बंद करता है, अपने कानों में फ़ोन को रखते हुए कहता है जिंगी मैं ठीक हूँ, मैं घर में हूँ, तुम्हें मेरी फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं, ठीक है हम कल मिलते हैं ओके। ऐसा कहते हुए वो फ़ोन को काट देता है। वांग जी को कुछ समझ नहीं आ रहा था और अब उससे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था क्योंकि वो बहुत ज़्यादा जेलस फील कर रहा था जिंगी से। उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि विंग और जिंगी में ऐसे फ्रेंडशिप कब बना कि जिंगी इतनी रात को विंग को कॉल कर सके। वांग जी तुरंत ही विंग के हाथ से उस फ़ोन को लेता है और उस फ़ोन को सोफे में पटक देता है। विंग शॉक हो जाता है। वो वांग जी की तरफ देखते हुए कहता है लानसान क्या कर रहे हो, मेरा फ़ोन टूट जाएगा, मेरे पास एक ही फ़ोन है और मेरे पास इतना पैसा नहीं कि मैं दूसरा फ़ोन खरीद सकूँ। ऐसा कहते हुए वो उस फ़ोन की तरफ जाने ही लगा कि वांग जी विंग के दोनों हाथ को पकड़ लेता है और उसे अपनी तरफ खींच लेता है और कहता है जिंगी तुम्हें फ़ोन क्यों कर रहा था और तुम दोनों में इतना गहरा रिश्ता कब से बन गया कि वो तुम्हें इतनी रात को फ़ोन करने लगा। वांग जी की ऐसी बातें सुनकर विंग बहुत ज़्यादा शॉक था। वो अपनी शॉकिंग आइज से वांग जी की तरफ देख रहा था और धीरे धीरे उसे गुस्सा आने लगा। उसे समझ नहीं आया कि वांग जी उसके साथ ऐसे कैसे बात कर सकता है। वो गुस्से में कहता है कि तुम क्या कर रहे हो, वो बस मेरा दोस्त था और उसने बस रैंडमली मुझे फ़ोन कर लिया था और फ़ोन नंबर तो ऐसे ही मिल सकता है, मैंने ही दिया है इसका कोई मतलब नहीं है ना। ये सुनने के बाद वांग जी कहता है तुमने नहीं दिया है तो तुम्हारी परमिशन के बिना कोई तुम्हारा फ़ोन नंबर किसी को कैसे दे सकता है, ये गलत है। ये सुनने के बाद विंग कहता है वांग जी मैं कोई सेलिब्रिटी नहीं हूँ कि मेरा फ़ोन नंबर अगर लीक हो जाए तो मैं किसी मुसीबत में गिर जाऊँगा।
ये कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसा कहते हुए वो वांग जी को समझाने की कोशिश करने लगा, लेकिन वांग जी अभी जेलसी में इतना ज़्यादा पागल हो गया था कि वो गुस्से में विंग की तरफ देखते हुए कहता है, उसने तुम्हें अभी कॉल क्यों किया था और तुम्हारे साथ वो अचानक से इतना अच्छा बिहेव क्यों करने लगा? मैंने पहले भी तुम दोनों को नोटिस किया है, तुम दोनों कभी भी सीधा मुँह बात तक नहीं करते थे, तो अचानक से तुम दोनों इतने अच्छे से बिहेव क्यों करने लगे? विंग को समझ नहीं आ रहा था कि वो वांग जी को क्या कहे। अब वो वांग जी को सच भी नहीं बता सकता, इसलिए वो एक गहरे से सांस भरता है, कहता है, वांग जी, हम दोनों एक साथ एक क्लास में हैं और एक बैंड में भी है, क्या हम दोनों दोस्त बन सकते हैं? ये नॉर्मल नहीं है। और उसने तो बस मुझे कॉल ही किया है और मुझसे हाल चाल पूछ रहा था, तुम ऐसे बिहेव कर रहे हो जैसे उसने कुछ बड़ी गलती कर दिया हो। ये सुनने के बाद वांग जी कहता है, अच्छा, कौन नॉर्मल दोस्त हमें इतनी रात को फ़ोन करता है? मेरा कोई दोस्त तो मुझे इतनी रात को नहीं फ़ोन करता। पिंग के पास और कोई जवाब नहीं रहता। उसके दिमाग में बस यही चल रहा है, क्या वांग जी उस पर ट्रस्ट नहीं करता? क्या उसे लगता है कि वो वांग जी को चीट कर रहा है? पिंग को ये सोचते ही अपने हार्ट में बहुत ज़्यादा पेन फील हो रहा है और उसकी आंखों में भी आंसू आ गए थे। वो बस यही सोच रहा था कि वांग जी उसके बारे में ऐसा कैसे सोच सकता है। वो वांग जी को चीट नहीं कर रहा है, बस वो अभी वांग जी को ये सब बताना नहीं चाहता है। वो एक गहरी सी सांस भरता है और वांग जी की तरफ गुस्से में देखते हुए कहता है, यू नो वट रानवांग जी, हमारे रिश्ते को अभी कुछ दिन भी नहीं हुए हैं और तुम अभी से मुझ पे शक करने लगे हो। तुम्हें मुझ पे थोड़ा सा भी भरोसा नहीं है। मुझे लगता है ऐसे रिलेशन में तुम्हें रहना ही नहीं चाहिए जिस रिलेशन में तुम्हें उस इंसान पे भरोसा ही नहीं है। मैं तुम्हें यही सजेस्ट करूँगा कि तुम अभी यहाँ से निकल जाओ। ऐसा कहते हुए वो अपने रूम की तरफ जाने लगा। पिंकी आवाज़ क्रैक कर रही थी और उसके आंखों में भी जो आंसू भर गए थे, वांग जी को भी रियलाइज़ करवा रहा था कि उसने शायद कुछ ज़्यादा ही कर दिया था। उसे शायद इतना भी ज़्यादा नहीं चिल्लाना चाहिए था विंग के ऊपर। ये शायद एक नॉर्मल फ़ोन कॉल ही था जिसके ऊपर वांग जी ने ओवर रिएक्ट कर दिया अपनी जेलसी में। वांग जी एक गहरा सा सांस भरता है और विंग की तरफ देखते कहता है, विंग। विंग अपनी जगह रुक जाता है। वो अभी वांग जी की तरफ देखना नहीं चाहता क्योंकि उसके आंखों से अभी आंसू निकलने लगे थे। उसे बिल्कुल पसंद नहीं आया कि वांग जी उसके साथ इस तरह से झगड़ा कर रहा है, वो भी ऐसे सिली रीज़न की वजह से। विंग वांग जी की तरफ बिना देखे ही वहीं पे खड़ा रहता है। वांग जी थोड़ा सा चल के विंग के पास जाता है और विंग को पीछे से हक कर लेता है और विंग के कंधों पर अपने सिर को रख लेता है। वांग जी को भी बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था कि इस तरह से विंग के साथ बिहेव करने के लिए। वो एक गहरा सा सांस भरता है और कहता है, मुझे माफ़ कर दो। मुझे नहीं पता मुझे क्या हो गया था, बस मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया था। मैंने जब तुम्हें और जिंगी को ऐसे एक साथ बात करते हुए देखा तब मुझे पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था और उसी गुस्से में मैंने तुम्हारे साथ मिसबिहेव कर दिया। मुझे माफ़ कर दो विंग, आई एम सो सॉरी। ऐसा कहते हुए वो अपनी फेस को विंग के नेक में रब करने लगा। विंग थोड़ी देर तक वही खड़ा रहता है और वांग जी की सारी बातों को अपने दिमाग में फिराने लगता है कि वांग जी क्या क्या बोला। उसके बाद वो टर्न होता है वांग जी की तरफ और वांग जी के फेस की तरफ देखता है। वो इनकी आंखों में जो आंसू थे वो उसके आंखों से निकल के गालों तक भी आ चुके थे। वांग जी विंग के आंसू को देखकर और भी ज़्यादा बुरा फील कर रहा था। वो अपनी राइट हैंड से विंग के आंसू को पोंछता है और फिर से विंग को सॉरी कहता है। विंग वांग जी की आंखों में ही देख रहा था। उसके बाद वो कहता है, क्या तुम जेलस थे? ये सुनने के बाद वांग जी अपने सिर को नीचे कर लेता है। वो विंग को कुछ नहीं कह पाता। विंग के चेहरे पर एक स्माइल आ जाता है। वो वांग जी के फेस को फिर से अपनी तरफ घुमाते हुए कहता है कि लान जान, क्या तुम जेलस थे? वांग जी अभी भी कुछ नहीं बोल रहा था क्योंकि विंग एक स्माइल करता है और वांग जी के गालों पे किस करते हुए कहते हैं, ओ लान जान, अगर तुम जेलस है तो तुम मुझे बता भी तो सकते थे ना। लानजान, मैं एक इंसान हूँ, कोई भगवान नहीं कि मैं तुम्हारे ना बोले हुए बातें भी समझ लूँगा। किसी भी इंसान के पास एक्स्ट्रा दिमाग नहीं रहता है। ये कहते हुए वो वांग जी के गालों को सहलाने लगा। वांग जी नीचे ही देख रहा था लेकिन वो फिर से विंग की तरफ देखता है, कहता है, मुझे माफ़ कर दो लेकिन मुझे पसंद नहीं आया कि तुम जिंगी से उस तरह से बात कर रहे हो। ये सुन के विंग को और भी ज़्यादा हंसी आ गई। वो स्माइल करते हुए कहता है कि ओके, ठीक है, अगर तुम्हें पसंद नहीं तो मैं उससे उस तरह से बात नहीं करूँगा, ओके। ऐसे कहते हुए वो वांग जी के गालों पर फिर से किस कर देता है लेकिन वांग जी विंग के चेहरे को पकड़ता है और उसके लिप्स पर किस करने लगता है। वो दोनों एक बहुत ही डीप और पैशनेटली किस करने लगता है। थोड़ी देर तक वो दोनों ऐसे ही किस करता है। उसके बाद विंग उस किस को ब्रोक करता है और वांग जी के गालों को सहलाते हुए कहता है,
फिर से मेरे ऊपर शाउट मत करना, ओके? नहीं तो मैं फिर से तुम्हें यहाँ से जाने के लिए बोल दूँगा। वांग जी अपने सिर को नाम में हिलाता है, कहता है नहीं, कभी नहीं करूँगा। अगर मुझे कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो मैं तुम्हें पहले बता दूँगा। ये सुनने के बाद विंग के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है। वो दोनों फिर से एक दूसरे को किस करने लगते हैं। वांग जी विंग को बेबी स्टाइल कैरी कर लेता है और विंग भी अपने पैरों को वांग जी के कमर में रैप कर लेता है। थोड़ी ही देर में वांग जी और विंग के बेड पर पहुंच जाते हैं। विंग वांग जी के नीचे लेटा हुआ था और वांग जी विंग के ऊपर है और वांग जी के हाथ विंग के शर्ट के नीचे है। वांग जी विंग के शर्ट के नीचे से ही विंग की पूरी बॉडी को एक्सप्लोर करने लगता है और उसे किस करने लगता है। विंग भी उसकी किस के अंदर ही मौन कर रहा था। वांग जी थोड़ी ही देर में विंग के शर्ट को निकाल देता है और उसके नेक से होते हुए उसके चेस्ट तक और उसके बेली पर किसेस करने लगता है और उसे सक और बाइट करने लगता है। वांग जी जब विंग के मोस्ट सेंसिटिव एरिया पर सक और बाइट कर रहा था, विंग उस प्लेजर को हैंडल ही नहीं कर पा रहा था। वो बस ज़ोर ज़ोर से वांग जी का नाम ले रहा था और विंग के मुंह से अपना नाम सुनकर वांग जी को भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड फील हो रहा था। वो विंग को इस तरह से टीज़ कर रहा था। जब वांग जी को महसूस होता है कि विंग बहुत ज़्यादा हार्ड हो गया है, तो वांग जी विंग के ट्राउज़र को विंग की बॉडी से अलग करता है और विंग की मोस्ट सेंसिटिव एरिया पर लिक करता है, जिसकी वजह से विंग की पूरी बॉडी शिवर करने लगता है। फिर वांग जी अपने माउथ को विंग की दोनों थाइस के बीच लाता है और अपने माउथ से विंग को प्लेजर देने लगता है। विंग इस प्लेजर को बिल्कुल भी हैंडल नहीं कर पाता है। वो तुरंत ही कस के अपनी चादर को पकड़ लेता है और ज़ोर ज़ोर से वांग जी के नाम की मौन करने लगता है। वांग जी भी अपनी स्पीड को बढ़ा देता है और विंग को प्लेजर देने लगता है। थोड़ी ही देर बाद विंग रिलीज़ हो जाता है। रिलीज़ होने से पहले ही विंग वांग जी की माउथ को अपने से हटाने की कोशिश तो करता है, लेकिन वांग जी नहीं रुकता है और विंग वांग जी के माउथ में रिलीज़ हो जाता है। फिर अपने फिंगर को लिक करते हुए वांग जी विंग की तरफ देखता है, जो अभी प्लेजर की वजह से एक मैस बन के पड़ा हुआ था। वांग जी अपनी माउथ को विंग के एयरलॉक के पास लाता है और उसके एयरलॉक को बाइट करते हुए कहता है कि विंग बहुत ज़्यादा स्वीट है। वांग जी की ऐसे डर्टी वर्ड विंग को और भी ज़्यादा एक्साइटेड कर रहा था। तभी वांग जी विंग की कान में फिर से बाइट करते हुए कहता है, क्या विंग वांग जी को प्लेजर नहीं देगा? तभी विंग वांग जी को तुरंत ही फ्लिप करता है और उसके ऊपर आ जाता है। पहले विंग वांग जी के लिप पर एक बहुत ही डीप किस करता है। उसके बाद वो अपने हाथों से वांग जी की शर्ट को निकाल के नीचे फेंक देता है और उसकी पूरी बॉडी को एक्सप्लोर करते हुए उसे अपनी सकिंग और बाइटिंग से भर दे रहा था। वांग जी अपनी गहरी आवाज़ में बार बार विंग का नाम ले रहा था। तो विंग वांग जी के ट्राउज़र के पास आता है और उसकी ट्राउज़र को भी उसकी बॉडी से अलग कर देता है। फिर वो अपनी माउथ को वांग जी की दोनों थाइस के बीच में लाता है और उसे अपने माउथ से प्लेजर देने लगता है। वांग जी अपनी डीप वॉइस में बस विंग की नाम ले रहा था। विंग को भी अब वांग जी की माउथ से अपना नाम सुनना बहुत अच्छा लग रहा था। थोड़ी ही देर बाद वांग जी भी रिलीज़ हो जाता है। फिर वो एक गहरी सांस भरता है और विंग को अपने पास खींचकर उसे किस करने लगता है। वो दोनों एक दूसरे को बहुत ही पैशनेटली किस कर रहे थे। उन दोनों का ही पूरा बॉडी सोच से भर चुका था और दोनों बॉडी एक दूसरे के साथ लिपटा हुआ था। वांग जी विंग के एक डीप किस करता है और थोड़ी देर बाद उस किस को ब्रोक करने के बाद फिर से विंग की फोrehead पर किस करता है और उससे आई लव यू कहता है। विंग भी वांग जी की तरफ देखकर स्माइल करता है और उसे भी आई लव यू कह देता है। वो दोनों थोड़ी देर तक ऐसे ही लेटे हुए रहते हैं। फिर वो दोनों ही वॉशरूम में जाता है, एक दूसरे को साफ़ करता है, फिर बेड पे आके एक दूसरे को हग करते हुए गुड नाइट विश करके सो जाते हैं। तो चलिए एवरीवन, मैं अपने पार्ट को यही रोकती हूँ। आई होप आप इस फैन फिक्शन को एंजॉय करेंगे तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट के थ्रू मुझे ज़रूर बताना कि आपको ये फैन फिक्शन कैसे लगा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।